आखिरी टेस्ट के पहले दिन के खेल पर नजर अगर दौड़ाएं तो ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान की पिच को खुश्क करके स्पिनर्स के लिए साजगार बनाने की जो हिकमत अमली है काम कर गई है। जनाब ऐसे ही कह रहे थे कि हीटर और पंखे काम नहीं दिखाएंगे, काम दिखाया उन्होंने। पिच को खुश्क करने वाले हीटर्स और इंडस्ट्रियल पंखों ने अपना कमाल दिखा दिया और कौमी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग के सामने इंग्लिश बैटर्स एक बार फिर बेबस नजर आए। कुछ नहूसत सी नजर आई बैटर्स पर कल की पिच पर। इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज्यादा कामयाब बल्लेबाज जेमी स्मिथ रहे, जिन्होंने 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली और उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। साजिद खान की बात करें तो उन्होंने मुल्तान टेस्ट की तरह रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन भी शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को आउट किया और नुमान अली 3 और जाहिद महमूद एक विकेट हासिल करने में कामयाब। लेकिन अब देखना ये कि पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 267 रन बनाकर आउट हुई है। जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन बनाए हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि बैट्समैन के लिए मुश्किल है इस वक्त खेलना, लेकिन हमारे बैट्समैन तो कारकर्दगी दिखा ही नहीं रहे हैं। 500 रन बनाए थे पहले टेस्ट में और हमें ये लगा कि हम मैच जीतने वाले हैं। अभी भी हमें ये लग रहा है बॉलर्स ने काबू कर लिया है, लेकिन अभी बहुत खेल बाकी है। अभी दूसरी इनिंग्स भी आएंगी। अभी तो पाकिस्तान की बारी चल रही है और इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 3 विकेटें तो पहले से गिर चुकी हैं और तकरीबन 200 के करीब अभी रन हैं जो हमें बनाने हैं। कप्तान शान मसूद और सऊद शकील ने 16-16 रन बनाए हैं। इस वक्त वो क्रीज पर मौजूद हैं और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट है, फैसला कुन टेस्ट है। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों टीमों ने मुल्तान में एक मैच जीत रखा है और एक मैच से बराबरी है इस वक्त। अब ये फैसला कुन टेस्ट है, इसमें कौन सी टीम ट्रॉफी उठाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के खास गेस्ट स्पोर्ट्स तजज़ियाकार अहमद नजीब सत्ती साहब और रिशाद महमूद साहब। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को सुबह खैर। और सबसे पहले तो रिशाद साहब, जो एफर्ट हमने की थी पिच को खुश्क करके स्पिनर्स के लिए साजगार बनाने की जो हमारी स्ट्रेटजी थी, फिर वो काम कर गई। स्पिनर्स ने तो तबाहकुन बॉलिंग की, कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और खासतौर पे रावलपिंडी टेस्ट की पिछले 2-3 सालों में जो उसका कैरेक्टर रहा है पिच का, वहां पे बेशुमार रन स्कोर हुए हैं। बड़ा डोसाइल विकेट था वो और बहुत से लोगों को ये ख्याल था कि इतनी जल्दी कोई ऐसा ट्रैक प्रिपेयर नहीं हो सकेगा बावजूद मेजर्स के जिसपे कोई स्पिन हो सके इतनी जबरदस्त किस्म की, जिस तरह मुल्तान में हो रही थी। लेकिन आई मस्ट गिव क्रेडिट टू ग्राउंड्समैन और क्यूरेटर को कि उन्होंने बेहतरीन काम किया और बहुत जो टेक्निक्स आजमाई गई थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैंस रखे गए थे और उसको खुश करने की जो कोशिश थी तो वो कामयाब हुई है और बिल्कुल स्पिन हो रही है बॉल जबरदस्त तरीके से। जी अहमद, आप बताइएगा कि कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन हमें फिर से फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा टॉप ऑर्डर जो है, बैट्समैन बैटिंग ऑर्डर जो है, वो एक बार फिर नाकाम हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें वजह ये है कि आपका जो बैट्समैन है काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक अगर आप देखें, एक अभी जो उनका 100 आया था वो भी जिस दिन बड़ी नहीं साजगार थी बैटिंग के लिए पिच, जिसमें शाद मसूद ने 150 किए थे और फिर अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी की थी। तो उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक पिछले तकरीबन 1 से 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लो इनिंग्स देखेंगे, क्योंकि कम नंबर्स पे आउट होने वाली है, बहुत सारे सिफर आपको नजर आएंगे। अब हुआ क्या, बेसिकली 2-3 साल पहले आपके फ्लैट विकेट्स बने तो आप ये समझ रहे थे कि आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आपके प्लेयर के साथ मसाइल तब भी थे, लेकिन चूंकि बैटिंग विकेट इतने डोसाइल होते थे, इतने प्लेसिड ट्रैक्स होते थे कि आपके प्लेयर की जो सो कॉल्ड टेक्निक कहते हैं वो एक्सपोज नहीं होती थी। तो जब वो एशिया से बाहर अब्दुल्ला शफीक गए, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहां पे भी उनकी टेक्निक को रिकी पॉन्टिंग ने उस पर डिफरेंट एंगल्स में, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उन्होंने बताया कि ये मसाइल हैं, बाद में और भी मसाइल आए जो आप सबके सामने हैं। तो अब देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि एक ये फाइटिंग मैच हो रहा है। लोग बोर हो गए थे आपके मुल्क में जिस तरह से आप पिचेस बना रहे थे। आप अपने आप को धोखा दे रहे थे ऐसी पिचेस बना के कि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्कि जब आपके बुरा वक्त आया तो आप बुरी तरीके से बैटिंग ट्रैक्स पे भी एक्सपोज हो। गुड थिंग इज दैट आप रिजल्ट ओरिएंटेड पिच की तरफ जा रहे हैं। तो आप गए तो आप कम से कम एक मैच जीत गए। तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा हमारा टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है ओवरऑल, अगर आप देखेंगे। इसमें एक्सपीरियंस की भी कमी है, शान मसूद को छोड़ के, और फॉर्म की भी कमी है। अच्छा, रिशाद साहब, आपको भी यही लगता है कि एक्सपीरियंस और फॉर्म दोनों की कमी है और कहीं ना कहीं फिटनेस मसाइल भी हैं? अब हमने देखा कि मीर हमजा की भी टांग में तकलीफ थी, वो भी उन्हें भी रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, इस टेस्ट मैच में ये बिल्कुल कहा जा रहा था इससे पहले कि हसीबुल्लाह जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो अब्दुल्ला शफीक को रिप्लेस करेंगे और आखिर तक ये कहा जा रहा था और ये कहा था कि शायद जाहिद महमूद को ड्रॉप करके मोहम्मद अली खेलेंगे क्योंकि मीर हमजा जख्मी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने किसी वजह से अनचेंज 11
खिलाई है। तो मैं समझता हूं कि अब्दुल्ला शफीक जो कि ऑफ कलर नजर आ रहे हैं और खासतौर पे एक टर्निंग विकेट पे उनसे नहीं खेला जा रहा, तो मेरे ख्याल में हसीबुल्लाह एक बेहतर चॉइस थे, या मोहम्मद हुरैरा अगर होते जो बहुत फॉर्म में हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो अनचेंज 11 खिलाई है उसकी लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये कि भारत टॉप ऑर्डर के साथ जो मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान के, वो अभी तक चल रहे हैं। और इस टेस्ट इनिंग में भी हमें ये नजर आया कि सिर्फ 40 रन पे पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप हो रही है और अल्लाह करे कि पार्टनरशिप चलती रहे। तो ये डेफिनेटली एक एक्साइटिंग टेस्ट मैच तो है, एक दिन में 13 विकेट गिर जाना। लेकिन ये कि भारत पाकिस्तान को ये मुझे लगता है कि 267 का जो स्कोर है इंग्लैंड का, ये भी अब काफी एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा होगा। बिल्कुल अहमद, आप देख रहे हैं 73 रन पर खेल रही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, 3 खिलाड़ी आउट हैं। इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी काबू में है और काबू में की जा सकती है। आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तानी टीम को इस वक्त वो किस तरह से खेलें कि इस मैच में वो पहली इनिंग्स में सबकत हासिल कर सकें? अच्छा, ये जो हमारी ये जनरेशन ऑफ प्लेयर्स है ना, इनका जो दिफा है स्पिन के खिलाफ वो बहुत कमजोर है। यानी वो पुराने प्लेयर नहीं है जो कि स्पिन के खिलाफ मास्टर प्लेयर होते थे। उसकी बड़ी वजूहत है आपके जिस तरह पिछले 1 से 2 दहाई में जिस तरह की आपकी पिचेस बनती रही। एक साहब हमारे सीईओ बने थे अर्ली 2004 में पीसीबी के, वो अब माइक लेके बैठते हैं। तो उन्होंने ग्रीन पिचेस बनाई थी पाकिस्तान में, और वो 12-13 सीजन पाकिस्तान में ग्रीन पिचेस बनी, जिस वजह से आपकी आने वाली जनरेशन स्पिन खेलना भूल गई थी। ये प्लेयर स्पिन पे बड़ा शॉट तो मारते हैं, निकल के मारेंगे, आगे पीछे मारेंगे, दिफा नहीं है। इसलिए इनके लिए यही है कि अपॉर्चुनिटी का वेट करें, ये डिफेंस पे जाते हैं। आप देखें सॉफ्ट डिसमिसल होते हैं, हार्ड हैंड के साथ खेलते हैं, या तो स्लिप लग जाती है या सामने आसपास के फील्डर जो खड़े होते हैं इनको कैच पकड़ा देते हैं। थोड़ा पॉजिटिव इस तरह से कहने कि बुरी बॉल का इंतजार करें, बड़ा शॉट मारना है तो मेरिट पे मारे, फोर्सफुल ना मारे कि अब वैसे लगे कि विकेट थ्रो करके आ रहे हैं। कल का भी आप देखें अब्दुल्ला शफीक अगली टांग में खेलने वाली बॉल को पीछे चले गए, जिस वजह से उसने मौका दिया कि बॉल स्पिन हो जाए और उनके पैड्स पे लग गया। साइम अयूब का भी सॉफ्ट डिसमिसल हुआ। कामरान गुलाम का चलिए अभी वो नए आए हैं, वो एक शायद बॉल का एंगल मिस कर गए या बॉल उनको बाउंस को जज नहीं कर सके, वो कोई ऐसा बॉल नहीं था। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलेंगे तो उनको चेस कर सकते हैं। वरना मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड बड़ी प्लानिंग के साथ आया है दूसरे टेस्ट में। सुबह ऐसी बातें ना करें। हम जो है ना वो दिल हाथ में लेके बैठे होते हैं जब मैच चल रहा होता है। अच्छा रिशाद साहब, कप्तान और नायब कप्तान दोनों विकेट पर मौजूद हैं, शान बढ़ाएंगे फिर शान मसूद आज 16 रन पे हैं अभी, और आगे क्या सजेशन देंगे उनको? आपको किस सोच, किस स्ट्रेटेजी के साथ खेलना चाहिए आज? जी आप सही कह रही हैं, क्योंकि शान का जो फॉर्म है वो बड़ा फ्लक्चुएटिंग है। उन्होंने 150 रन जरूर बनाए थे पिछले टेस्ट में, लेकिन फर्स्ट टेस्ट में, लेकिन ये कि उसके बाद से वो बहुत सॉफ्ट डिसमिसल्स पे आउट हो रहे हैं। और वो ऐसा लग रहा है कि उनके पास भी, जैसे अहमद ने कहा कि स्पिन खेलने की टेक्निक अच्छी नहीं है उनके पास। तो लेट्स होप कि ये पार्टनरशिप आगे अच्छी चले। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब इंग्लैंड के 100 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद जो 107 रन की पार्टनरशिप हुई थी, वो उसमें मैं समझता हूँ शान की कप्तानी का फुकदान ये नजर आया कि जब साजिद को और जाहिद महमूद को इंग्लैंड के प्लेयर्स काफी छक्के मार रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शन मौजूद थे, सलमान आगा थे और आमिर जमाल थे, लेकिन उनको बिल्कुल ट्राई नहीं किया गया। तो उसकी वजह से 107 रन की पार्टनरशिप हुई और बड़ा एग्रेसिव खेले इंग्लैंड वाले। मेरे ख्याल में उस वक्त डेफिनेटली शान को एक बेहतर कप्तानी करनी चाहिए थी और चेंजेस करने चाहिए थे। अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि व्हाट वुड बी अ गुड स्कोर जो हम देख सकते हैं कि अगर हम पहली इनिंग्स में कर पाएं तो दूसरी इनिंग में हमें सपोर्ट करेगा वो? और इसके साथ ये भी बताइएगा कि हम ये देख रहे थे, कल ही बात कर रहे थे कि अगर हम 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरते हैं तो उस सूरत में हमें ज़रा ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, लेकिन हमने देखा है कि किसी फास्ट बॉलर से कोई ओवर नहीं करवाया गया है और पूरी इनिंग्स में हम सिर्फ अपने साथ लाए गए जो स्पिनर्स थे उन्हीं का इस्तेमाल करते रहे। अच्छा, ये जो पिच है रावलपिंडी का अभी ना, तो इसमें फास्ट बॉलर थोड़ा जान वाला चाहिए, यानी कि जो बॉल को आके मार सके और इस आउट ऑफ फ्रॉम नोवेयर ये कितने जो सपोर्ट नहीं है उसमें से कुछ कर सके। तो अभी आमिर जमाल भी ठीक है, लेकिन वो भी इंजरी से वापस आया अगर आप देखें तो शायद उसलिए डर रहे होंगे। लेकिन पता क्या, एक तो शान से गलती हुई थी, अभी रिशाद भाई जिसका जिक्र कर रहे थे पार्टनरशिप का, शान से गलती हुई कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आगा सलमान की बात करें, आप उनको कुछ ओवर्स के लिए ट्राई कर लेते, एक रेस्ट देने के लिए।
ठीक है, एमर से अहमद से राब्ता कनेक्शन जो है मुनक़ता वो हुआ है, हमारा दोबारा मुनक़ता राब्ता करने हुआ की है। कोशिश रिशाद करते हैं। साहब, आप क्या कहेंगे आज के दिन के अख्ताम तक क्या पार्टनरशिप होनी चाहिए, और ये जो दोनों कप्तान और नायब कप्तान मौजूद हैं इन्हें कम से कम कितने रन की इनिंग्स खेलनी चाहिए? 100 रन की इनिंग्स तो खेलनी चाहिए, और क्या सजेस्ट करेंगे वो? ठीक है, एमर भी हमारे साथ मौजूद है। रिशाद साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा कि आज के दिन के अख्ताम पर आप कैसा देखते हैं आज के खेल को? जी हाँ, देखिए इसमें कम से कम मैं तो समझता हूँ कि 100 रन की पार्टनरशिप तो होनी चाहिए। जैसे आपने कहा, दोनों मुस्तनद बैट्समैन हैं और रिस्पॉन्सिबली खेलना चाहिए, और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी हैं। लेकिन ये कि जो पाकिस्तान का पिछले 4-5 इनिंग में पैटर्न रहा है, वो थोड़ा सा उससे पाकिस्तान को थोड़ी सी इंकरेजमेंट ये मिलती है कि पाकिस्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है इस सीरीज में भी, और खासतौर पे सलमान आगा ने, मोहम्मद रिजवान ने भी, और उसके बाद फिर आमिर जमाल ने नीचे आके फिर नुमान अली ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। तो लोअर ऑर्डर में काफी दम है, और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा टोटल नहीं है। अगर संभल के खेले और कोई गैर जरूरी बुरे शॉट ना खेले तो मेरे ख्याल है इसको ओवर पावर कर सकते हैं, ओवरहॉल कर सकते हैं।